युग कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य एक युग में कितनी बार जन्म लेता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। युग और युग के प्रकार। युग के तात्पर्य यह है कि एक निश्चित काल अवधि युग कहलाती है। युग चार प्रकार के होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इन सब युगों का अपना अलग अलग महत्व है। इनकी समय और काल अवधि अलग अलग है। शास्त्र के अनुसार हर युग में भगवान का जन्म होता है। सब युग एक जैसे ही होते हैं। सबसे पहले सतयुग होता है और वर्तमान समय में कलयुग का विस्तार है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चारों युगों के बारे में, और मनुष्य एक युग में कितना बार जन्म लेता है इसके बारे में भी जानेंगे। सतयुग को कृत युग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अवधि 17,28,000 वर्ष है। सतयुग में 4 धर्म थे। सतयुग के तीर्थ का नाम पुष्कर है। कहा जाता है कि सतयुग में पुण्य का 100% और पाप का नामो निशान नहीं था। इस युग की मुद्रा रत्न और पात्र स्वर्ण के हुआ करते थे। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। मान्यताओं के अनुसार इस युग में धरती पर आत्माओं का डेरा था। सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। कहा यह भी जाता है कि इस युग में लोग अपनी इच्छा के अनुसार जीवित रह सकते थे। सबसे अनोखी बात यह है कि सतयुग में लोगों की लंबाई 32 फीट हुआ करती थी। इस युग में श्री राम जी ने रावण का वध किया था। अब जानेंगे त्रेता युग के बारे में। यह दूसरा युग है। शास्त्र के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि से होता है। इस युग में 12,96,000 वर्ष थे। इस युग में धर्म के 3 चरण थे। त्रेता युग का तीर्थ नैमिषारण्य है। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% थी। त्रेता युग की मुद्रा स्वर्ण थी और इस युग के पात्र चांदी के हुआ करते थे। इस युग के वामन और परशुराम श्री राम जी के अवतार थे। इस युग में लोग 10,000 साल तक जीवित रहते थे। तो दोस्तों, अब चलिए तीसरा युग के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है द्वापर युग। इसे तृतीय युग कहते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार इस युग की शुरुआत माघ माह की पूर्णिमा थी। इस युग में धर्म के 2 चरण थे। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का था। द्वापर युग के तीर्थ का नाम कुरुक्षेत्र था। इस युग के अवतार श्री कृष्ण थे। द्वापर युग में जब कंस के पापों का घड़ा भर गया था, जब श्री कृष्ण ने नारायण के रूप में आकर कंस का वध किया, इस युग में पुण्य और पाप दोनों बराबर रूप से भागीदार थे। द्वापर युग में पात्र ताम्र के और मुद्रा चांदी की हुआ करती थी। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जैसे जैसे युग में पाप बढ़ रहा था, वैसे वैसे जीवित रहने की अवधि घट रही थी। इस युग में लोग सिर्फ 1,000 साल तक जीवित रहने लगे। तो चलिए दोस्तों, अब चौथा नंबर कलयुग के बारे में जानते हैं। ये वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। इस युग की शुरुआत अपार माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से हुई थी। इस युग में धर्म का 1 चरण ही बचा। कलयुग का तीर्थ गंगा है। इस युग में पाप का राज हो गया है। पुण्य तो बचा ही नहीं है। लोग धोखाधड़ी, घूसखोरी और हत्या आदि से अपने पाप का घड़ा भर रहे हैं। इस युग के मुद्रा लोहे की है और पात्र मिट्टी के हैं। हम आपको बता दें कि कलयुग ही एक ऐसा इकलौता युग है जिसमें मनुष्य 45 से अधिक बार जन्म लेता है। मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान श्री कृष्ण कलिक के रूप में अवतार लेंगे और सारे पापियों का विनाश करेंगे। तो इसी शब्द के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि कैसा लगा हमारा वीडियो।